तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिक्चुरेशन की। तो मिक्चुरेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो इस तरह से जो यूरिन बाहर आने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, क्या प्रोसीजर है पूरा, इसको हम लोग एक बार देखते हैं थ्रू आउट। तो जैसा कि आप जानते हैं यूरिन इज फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ब्लैडर में आने के बाद ब्लैडर में वो कलेक्ट होता है, और जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो ब्लैडर के अंदर कुछ स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होते हैं, जो जब जाहिर सी बात है ब्लैडर के अंदर कोई चीज़ यूरिन आके इकट्ठा होगा तो एक टाइम के बाद वो जब फुल हो जाएगा तो उसमें स्ट्रेचिंग होने, उनकी मसल्स स्ट्रेच होने लगेंगी। जब मसल स्ट्रेच होंगी तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स फिर सिग्नल को भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स को स्टिमुलेट करता है, मोटर मैसेजेस भेजता है। तो मोटर मैसेज आता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो इनिशिएट करता है कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेचिंग होती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो उसमें मौजूद होते हैं वो सिग्नल कहाँ भेजते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ से मोटर रिस्पांस भेजता है, मोटर मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से फिर यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और साथ साथ जो स्फिंक्टर हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर ब्लॉक होता है वो ओपन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं तो यूरिन एक तरफ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ स्फिंक्टर रिलीज हो रहा है। जैसे नल का आप लोग देखते हैं, जो एक स्फिंक्टर एक उसकी तरह होता है, वाल्व की तरह होता है, वो वाल्व ओपन हो जाता है। जैसे टैप हम लोग ओपन करते हैं तो वाटर आता है, उस तरह से स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं तो रूट ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाएगा तो यूरिन बाहर आना शुरू होता है, रिलीज ऑफ यूरिन होता है। तो इस तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर होने की वजह से पूरी प्रोसीजर स्टार्ट होती है। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है, फिर वहाँ से मोटर रिस्पांस आता है और वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और स्फिंक्टर को रिलैक्स कराता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट होता है। तो ये पूरी प्रोसीजर है मैक्चुरेशन की। अगर इसमें कोई अपसेट होता है तभी फिर मैक्चुरेशन से रिलेटेड डिजीज होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टोटल यूरिन आउटपुट होता है एडल्ट ह्यूमन में, हम जानते हैं 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यूरिन जो होता है वो लाइट येलो कलर्ड होता है, वाटरी होता है, लाइट येलो कलर वाटर फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 pH होता है, नॉर्मल pH इसका 6 होता है, और एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। यूरिन का ऑर्डर आप लोग जानते होंगे, है ना। और उसके बाद नाइट्रोजनस उसकी ऑर्डर होती है, अमोनिक का एक तरह की स्मेल होती है उसकी। इसके अलावा जो टोटल यूरिया का आउटपुट है वो 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में यूरिया 25 to 30 ग्राम पर डे एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। तो इस तरह से ये पूरे जो है कि फीचर हैं। और यूरिन आप जानते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है। यूरिन में कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है, उससे हम लोग मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं, और किडनी के बारे में आइडिया ले सकते हैं। अगर किडनी का मल फंक्शन हो रहा है, एक्सक्रीशन बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको यूरिन में दिखाई देगा, उसका रिस्पांस दिखाई देगा। जैसे अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है या ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई है तो ग्लाइकोसूरिया होगी, यानी नॉर्मली यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो उसको कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के केस में हो सकता है, या किडनी माल फंक्शन के केस में हो सकता है, किडनी की खराबी के केस में हो सकता है। इसके अलावा कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज अगर बहुत जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको डायबिटीज़ में देखने को मिल सकती हैं, या किडनी डिजीज़ में भी देखने को मिल सकती है। प्रोटीन कई बार जाने लगता है, प्रोटीन यूरिया जिसको बोलते हैं, तो वो किडनी डिस्फंक्शन की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो अगर बाइलिरुबिन बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब कि ब्लड के अंदर बाइलिरुबिन बहुत ज़्यादा है, तो बाइलिरुबिन हो जाएगा उसमें, तो ये लीवर डिस्फंक्शन की वजह से होता है। तो किडनी यूरिन से आप काफ़ी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि, और उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन बॉडी का आपका डिजीज है, इफेक्टेड है, उसके बारे में भी हम आगे फर्दर डायग्नोसिस कर सकते हैं।
तो यूरिन आपका एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक मीडियम है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं।